श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, परब्रह्म परमेश्वर परम शक्ति को जानने का ज्ञान, आत्म साक्षात करने का ज्ञान, सत्य योग, राजगुहा योग, राज विद्या योग, नित्य योग, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, समस्त जीव के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मेरे मालिक। ये सत्य योग नित्य योग की स्थापना हमने कर दी है। ओम तत्सत का ज्ञान, कुंडलानी शक्ति जागृत करने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को पाने का ज्ञान, परमात्मा का आत्म साक्षात करने का ज्ञान, उस ब्रह्म ज्योति को जानने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, कुंडलानी शक्ति जागृत करने का ज्ञान, स्व को जानने का ज्ञान, पहले चक्र मूलाधार में प्रवेश करने का ज्ञान, मूलाधार से आगे यात्रा करते करते अंतरिक्ष लोक में जाने का ज्ञान, अंतरिक्ष लोक रूपी हृदय में उस ज्योति के दर्शन करने का ज्ञान, उस ज्योति के दर्शन करते हुए ऊपर धूलोक यानी मस्तिष्क में मस्तिष्क के उस सूर्य को जानने का ज्ञान, सहस्त्रार से उस कमल को खिलाने का ज्ञान। कमल खिल जब जाता है तब पूर्ण मनुष्य परमात्मा से एक हो जाता है। सहस्त्रार का कमल परमात्मा की एकता का संबंध है। कुंडलानी शक्ति जब चलती है समाधि के साथ में, समाधि लगती है, कुंडलानी शक्ति चलती है, समाधि लगती है, कुंडलानी शक्ति चलती है। आंखें खुली हो या बंद हो, हर पल योग में वो जीव, वो मनुष्य, वो साधक स्थित रहता है। आंखें खुली या बंद हो, प्रत्येक पल वो जागता रहता है। यही होश में आने का ज्ञान है, यही स्वयं की शक्ति को जानने का ज्ञान है, यही स्वस्थ व ऊर्जावान होने का ज्ञान है। शारीरिक, मानसिक, कार्मिक स्वच्छता, स्वस्थ व ऊर्जावान होने का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, समस्त अपने पिंड के चक्र जागृत करने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। परमात्मा और जीव का संवाद, परमात्मा जीव को ब्रह्म ज्ञान का फिर उपदेश दे रहे हैं। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री अवध का संत महात्मा आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान वो परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन, साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः, नमो नमः स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। मच्चित्ता मदगणत प्राणा बोध्यता परस्परम
कथत्यंत स्वच्छमा नित्यम तृष्टत्यचारमत्यः चाह। भक्तों को भजन किस रीति से होता है, परमात्मा आगे जीव से कहते हैं। मुझ में चित वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं, परमात्मा जीव से कह रहे हैं। उनमें से मच्चिता और मदगत प्राणा, ये दो बातें स्वयं करने की हैं, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोध्यंत और कथ्यंत, ये दो बातें आपस में मिलने पर होती हैं तथा तुष्टयंती और रमंती, ये दो बातों फल रूप में होती हैं। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह रूप पूर्वक जच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात परमात्मा जीव को बता रहे हैं। मचिंता, मचित्ता, वे मेरे में चित वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहां मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं परमात्मा का हूं, मैं ईश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं महादेव का हूं, मैं सर्वज्ञ ईश्वर का हूं, ऐसे स्वयं प्रभु में लग जाता है। वहां चित्त बुद्धि आदि सब स्वतः प्रभु में लग जाते हैं। कारण की कर्ता स्वयं के लगने पर कारण मन बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। कारणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर कारण अलग नहीं रह सकते। जहां कर्ता रहेगा वही कारण भी रहेंगे। कारण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहां लगता है, कारण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधक में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते, परंतु जहां स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूं, मैं तो ग्रस्त हूं, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगाना असंभव चाहे, असंभव चाहे, असंभव चाहे, असंभव चाहे, असंभव चाहे, असंभव चाहे, असंभव चाहे। दूसरी बात, चित्त वही लगता है जहां प्रियता होती है। प्रियता वही होती है जहां अपनापन होता है, आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने में से मैं केवल भगवान का हूं, मैं केवल भगवान का हूं, मैं केवल भगवान का हूं, मैं केवल प्रभु का हूं, मैं केवल प्रभु का हूं,
मैं केवल परमात्मा का हूं, मैं केवल परमात्मा का हूं, मैं केवल ईश्वर का हूं, मैं केवल ईश्वर का हूं, मैं केवल परमेश्वर का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, केवल प्रभु ही मेरे हैं, केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं, अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूं वैसा ही करे, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को प्रभु का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहां मत्सिता कहा गया है। यहां मत्सिता पद में परमात्मा ईश्वर कह रहे हैं, चित्त के अंतर्गत ही मन है, चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता शास्त्र पुराणों में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी, जैसे भूमिरा प्रो आनलो वायु खम मनो बुद्धिर्यः चः, यहां मन के अंतर्गत ही चित्त है, यहां मन के अंतर्गत ही चित्त है और मन स्वयं मत्तः, यहां मन और चित्त अलग अलग है, परंतु मत्चित्ता पद में मन और चित्त एक ही है, दो नहीं है। मदगत प्राणा, उनको उनके प्राण मेरे ही अर्पण, उनके प्राण परमात्मा कह रहे मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के ही लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं क्रियाएं भी परमात्मा के लिए ही है। शरीर की जितनी क्रियाएं होती है उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है, अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भागवत संबंधी खाना पीना आदि शारीरिक खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी सेवा आदि सामाजिक आदि आदि जितनी क्रियाएं होती है वे सब प्रभु के लिए ही होती है। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक प्रभु के लिए उद्देश्य से ही होती है, इसलिए वे भागवत प्राण होते हैं, भागवत प्राण होते हैं, भागवत प्राण होते हैं। प्रभु के भी प्राण होते हैं। वो प्रभु उन भक्तों को अपने प्राण की तरह मानते हैं। प्रभु जैसे गोपियों ने गोपी गीत में भगवान से कहा कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है, तवेन्न धृतस्वः, ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं। हरेक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण ना छूट जाएं, इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है। परंतु भगवान के प्रभु के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहे या इच्छा नहीं होती और मरने का भय ही नहीं होता। उनको ना जीने से मतलब रहता है और ना मरने से। उनको तो केवल प्रभु से मतलब रहता है, प्रभु से ही मतलब रहता है। कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है।
मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य हैं, प्राण प्रकृति के कार्य हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। हम स्वयं भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं। ऐसे मददगत प्राण होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भागवत प्राप्ति ही करनी है, सांसारिक चीजें प्राप्त हो या ना हो, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इनमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है, प्रभु से है, परमात्मा से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य, ऐसा दृढ़ निश्चय बनने पर साधक भागवत प्राण हो जाएगा, साधक भागवत प्राण हो जाएगा। बुद्धंत परस्परम, उन भक्तों को भागवत भाव वाले, भागवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भागवत संबंधी विलक्षण बातें स्वतः आने लगती है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपक के नीचे अंधेरा दूर हो जाएगा। ऐसे ही जब दो भागवत भाग एक साथ मिलते हैं और आपस में भागवत संबंधी बातें चल पड़ती है, तब किसी के मन में किसी तरह का भागवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इसी प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो जब भी जाए तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कस्य यंत सच्च ममः, उनको भगवान की, परमात्मा की कथा लीला सुनने वाला कोई भागवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों का कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं। और कोई सुनने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं, कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। नितः तृष्णः च, इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। रमणचित्ता, वे भगवान ही रमण अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। त्रस्वसजन्ते भेदो भवतः, कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने
भक्त के भक्त बन जाते हैं, भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती ही रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्ण से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की तरफ ही हो। विशेष ये ध्यान देना चाहिए, यहां परमात्मा अविचल भक्ति योग वर्णन करते हैं। भगवान के, प्रभु के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहां जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा? वे भक्त परमात्मा के लिए ही जीते हैं और उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी परमात्मा के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भक्त के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला वर्णन करते हैं, और कोई सुनने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। ना तो कहने वाला तृप्त होता है और ना सुनने वाला ही तृप्त होता है। तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है, और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। यही सत्य योग है, यही नित्य योग है, यही सत्य योग है, यही नित्य योग है, यही सत्य योग है, यही नित्य योग है, यही राज गुआ योग है, यही ब्रह्म विद्या योग है। इस योग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है, वर्धमान होता है, वर्धमान होता है, वर्धमान होता है। कंठावरोधावत मृज्जल सुभा रसप्रमलममनः पवनन्ति कुलानि पृथ्वच्चा। ऐसे अनन्य भक्त कंठ अवरोध, ऐसे अनन्य भक्त कंठ अवरोध, रोमांच और आशुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और आशुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। परमात्मा जीव को समझा रहे हैं, सत्य योग नित्य योग का स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, जो अनादि ज्ञान है। सतामय सर्वभूता निसर्गो यथार्थवाणी सृष्टि चिता क्षमापि प्रतिक्षणं सधुवता। सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतकरण भगवान की लीलाओं गाने, सुनने और चिंतन करने के लिए ही होते हैं। ऐसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम देता है, ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं में, कथाओं में नित्य नयापन मालूम देता है। ऐसा जानना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है, स्वयं की शक्ति जागने का ज्ञान है, स्वयं की शक्ति जानने का ज्ञान है। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग इसी को कहते हैं। इसी को श्री आदि शक्ति ब्रह्म विद्या, महाविद्या इसी को कहते हैं। इसी ज्ञान को कुंडलानी शक्ति जागृति ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के बगैर कोई भी शक्ति आगे नहीं बढ़ती। जब स्वयं के स्वरूप में स्वयं में दर्शन हो जाता है, प्रथम द्वार मूलाधार से जब ऊर्जा
उठती है, प्रवेश करती है दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान की ओर यात्रा करती है ऊर्जा। प्रथम मिलन होता है श्री गणेश से, श्री गणेश से। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश के आदेश से, गणेश की ही आज्ञा से आगे जीव बढ़ता है, रिद्धि सिद्धि को प्राप्ति करता है और दूसरे चक्र की यात्रा करता है, फिर तीसरे चक्र की यात्रा करता है, चौथे चक्र की यात्रा करता है, पांचवें चक्र की यात्रा करता है, छठे चक्र की, सातवें चक्र की, आठवें चक्र की यात्रा करके मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है और समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हुए स्वयं में स्थित हो जाता है। ये कुंडलानी शक्ति का योग है, ये ब्रह्म योग है, ये महान योग है, नित्य योग है, ये सत्य योग है। इस योग की अनादि काल से प्रभु ने स्थापना कर दी है और इस योग को हमारे हृदय रूपी मंदिर में उस प्रभु ने प्रकट कर दिया है, प्रकट कर दिया है। मैं ब्रह्मऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम 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 नमामहम। महाकाली की जय हो, महासरस्वती की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो, तीनों शक्ति चतुर्धा शक्ति की जय हो। आपको अभी ब्रह्मुख से कुंडलानी शक्ति योग का ज्ञान दिया जा रहा था। इसको अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास इस सत्संग का करें, बार बार सुने, आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते रहे, प्राप्ति जरूर होगी। स्व की प्राप्ति गुरु आदेश से, गुरु आशीर्वाद से जरूर प्राप्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश का दर्शन, प्रकाश पुंज का दर्शन हो।